नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा एक मालिन सब्जी वाली एक ओर बैठी सब्जी बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई सब्जी तुलवा रहा है तो कोई सब्जी का मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते भी सब्जी वाली को भी वहीं देखते। एक दिन किसी पहचान के आदमी को सब्जी खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा सब्जी वाली के पास एक ऐसा पत्थर है, उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर भाग तौल कर देती है और एक ही बांट सब तौलों में समान काम करता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बांट से कैसे सबको तौल देती हो? इसका क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए सब्जी को दूसरी जगह आजमाया है, पूरा वजन सही निकलता है। पंडित जी ने कुछ रुककर सब्जी वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दोगी? तब सब्जी वाली बोली, नहीं बाबा, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे सेर बटरे खो जाते थे तो खो जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते थे। 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सब तौल हो जाए। बस तब से मैं इसे ही रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं होती, इससे सबका काम निकल जाता है। पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत रुपया दूंगा, तुम यह मुझे दे दो। तब उस सब्जी वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे? तुम मुझे वृंदावन का खर्चा दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा पाई। तब पंडित ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? तब सब्जी वाली ने कहा, पूरे 300 रुपये चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी यह तो बताओ तुम इस सिला को रखती कहाँ हो? सब्जी वाली ने कहा, इस टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, उदास क्यों बैठे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपये की जरूरत है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, विशेष जरूरत हो तो ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार कर दे दिए। ब्राह्मण के गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सब्जी वाली के पास जाकर उसे पैसे गिन दिए और बदले में उस सिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडितानी जी तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बहार कर ठीक करो, सरल हृदय। ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उन्होंने छोटे बालक के आकार कह जाने की बात सुना दी। यह सुनकर पंडित जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की, फिर उन्हें ऊपर आले में रख दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो मैं तेरा भला नहीं होने दूंगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो
मैं तुम्हें लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिन बाद स्वप्न में भगवान ने फिर से कहा, मुझे फेंक नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एक पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न में भगवान ने कहा, अभी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की भी मर गई। फिर कहा, अब की बार तेरी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, इसका भी वही उत्तर दिया। अब उस ब्राह्मण की पत्नी भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझाया, यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में भगवान ने फिर कहा, देख, अभी भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैंने तुम्हें उस सब्जी वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने का प्रण कर रखा है। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपनी मजबूत बांध लिया। वे सब समय यूं ही उन्हें बांधे रखते और कड़कड़ाकर बिजली कौंधती, नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गई। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो, मेरे शरीर पर जल पड़ गया है। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए हैं। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर छींटे पड़ गए हैं? हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा नहीं होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो? कैसी अमृत घुली मीठी बोली है तुम्हारी। तब बालकों ने कहा, बाबा, हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया, क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर वह बोले, हमारा कोई नाम नहीं है। जिसका जो मन होता है उसी नाम से हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला। ये लो मुरली, जरूरत हो तो इसे बजाना, बजाते ही हम आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा, इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण उनकी ओर आंखें लगाए रहे। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे, कितने सुंदर हैं दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर सुगंध आ रही है, पर मैं इसका क्या करूँगा और कहाँ रखूँगा? इससे अच्छा है कि राजा को ही दे आऊं। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूबकर मर जाऊंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने के लिए भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे थे। उनको राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, महाराज, वैसे ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन, मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए, मैं चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई
उसी क्षण वह दोनों वहाँ प्रकट हो गए। ब्राह्मण ने कुछ देर बाद उनसे कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था। राजा ने वैसा ही एक फूल और मंगवाया है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंख बंद कर ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बात ही बात में कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली तो ब्राह्मण देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर ब्रज लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित हैं। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। महल में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर गई। जो ही पंडित जी ने उसे उठाने का हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा कि हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए। जो भक्त स्त्री पुत्र और घर गुरुजन प्राण धन लोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मनी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, यह भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरे प्राप्ति हो। तुम्हारी एक की दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की। आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।